इमेजिन दिस, संडे की दोपहर, आप अपना घर बार दोस्त छोड़ के ऑफिस में बैठे हुए हो। आप अपनी पूरी टीम के साथ एक एफडीडी कर रहे हो ऑफ रिटेल एक्विजिशन। नंबर्स बहुत क्लीन हैं और सब कुछ लग रहा है कि थिंग्स आर इन कंट्रोल। और अभी दोपहर के 2 बजे हुए हैं। आपके सामने एक डेटा रूम खुला हुआ है और आप और आपके मैनेजर ने आपस में फोल्डर्स बांट रखे हैं चेक करने के। और उसमें कई डिफरेंट टाइप ऑफ फोल्डर्स हैं, लाइक फाइनेंस, लीगल, टैक्स, प्रॉपर्टी एंड एटसेट्रा। You are the one which opened folder number 47, which was a property document, and in that folder वहां पर है एक rent review clause. उसमें भी एक annexure है, let's assume annexure C. आपने डॉक्यूमेंट खोला, शेड्यूल 4 annexure C, जिसमें लिखा हुआ है कि लैंडलॉर्ड कैन डबल द प्राइजेस whenever the lease renews. और सिर्फ एक लीज का नहीं है, ये सभी लीज में पॉसिबिलिटी है। मतलब जब भी लीज रेन्यू होगी, लैंडलॉर्ड के पास ऑप्शन है कि वो इसका प्राइस डबल कर सकता है। और पिछले 5 सालों में रेंट हैज इंक्रीज बाय 40%। इस क्लॉज की वजह से मेरी ऑक्यूपेंसी कॉस्ट कैन गो अप बाय 4 मिलियन। मेरा करंट एबिटा है 7 मिलियन। तो आप सोचो कि अगर मेरी ऑक्यूपेंसी कॉस्ट 4 मिलियन से बढ़ गई बट मेरा बीटा इतना नहीं बढ़ा, तो इसका इम्पैक्ट बिजनेस पे कैसा पड़ेगा। तो आज हम यही समझेंगे कि डेटा रूम क्या है, उसके अंदर फोल्डर्स कैसे चेक करने हैं और उसको नेविगेट कैसे करना है। वेलकम टू एफडीडी मास्टरी क्लास। आई एम अभिषेक भंडारी विद 11 years of experience in FDD. टुडे वी आर गोइंग डीप इनसाइड द डेटा। अब समझते हैं कि डेटा रूम क्या है। उसको समझाने के लिए मैं वही करूँगा जो मुझे अप्रोच सबसे अच्छी लगती है। किसी भी चीज़ को समझने के लिए मैं उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करूँगा, सो दैट चीज़ें ईज़िली समझ आए। हम चलेंगे, हर क्वाड्रेंट में कुछ ना कुछ काम होगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो सिंपल लैंग्वेज में समझाता है कि क्या है डेटा रूम। तो ओल्डन टाइम्स में क्या था, जो भी सेलर अपने आप को अपना बिजनेस सेल आउट करना चाहता था, वो एक अपनी जगह पे एक रूम लेता था जिसमें सारे डॉक्यूमेंट्स आते, ठीक है। बायर और उसकी टीम आती थी और इन सारे डॉक्यूमेंट्स के एक नोट्स बना के चली जाती। बेसिकली कि क्या क्या है डॉक्यूमेंट्स, उनके एक नोट्स बना के चली जाती। अब है आज की देश में डिजिटल इकोनॉमी, तो यही चीज़ डिजिटल हो गई और इसको नाम दे दिया गया है डेटा। ये सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं बाय प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, लाइक फॉर एग्जांपल इंट्रालिंक्स इज देयर, देन देयर इज आइटासाइट एंड एक और है शायद मेरिल। ये 3 तो मुझे पता है जो देती हैं। ये क्या करती हैं कि अपने पास एक सिक्योर स्पेस प्रोवाइड कर देती है, जस्ट लाइक गूगल ड्राइव और वन ड्राइव, और सारे डॉक्यूमेंट सेलर इसमें डाल देते हैं। फिर बायर और उसकी टीम, लीगल, टैक्स, सब यहाँ आते हैं और एक टाइम बाउंड शुरू हो जाता है, मोस्टली 3 to 4 वीक्स। 3 to 4 वीक्स में उनको सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करने पड़ते हैं और अपनी ऑब्जर्वेशन लिखनी पड़ती हैं। अब इस डेटा रूम में कितने तरह के फोल्डर्स हो सकते हैं? बहुत तरह के। सब फोल्डर्स तो बहुत तरह के हो सकते हैं, बट जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि एक डेटा रूम में 6 तरह के फोल्डर्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। कौन कौन से? फाइनेंस, देन कमर्शियल, देन लीगल, देन टैक्स, HR एंड प्रॉपर्टी। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं, ज़्यादा नहीं समझा पाऊंगा, बट थोड़ा सा समझते हैं कि इनमें कैसे कैसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो फाइनेंस में आपके हो गए स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स, लाइक योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मैनेजमेंट रिकॉर्ड्स, मैनेजमेंट ऑब्जर्वेशंस, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, बोर्ड मीटिंग्स। और इनमें और क्या डिफरेंस है वो हो सकता है, और क्या हो सकता है, हाँ, कोई फाइनेंशियल मॉडल जिसमें बजटिंग वगैरह की हो। तो ये मोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स फाइनेंशियल में हो सकते हैं। कमर्शियल में क्या हो सकता है? कस्टमर के डॉक्यूमेंट्स, सप्लायर के डॉक्यूमेंट्स, और टॉप 10 कस्टमर्स, और यही बेसिकली तो यही होता है इसमें। देन लीगल में लीगल केसेस, लिटिगेशंस, कोई केस चल रहा है जिसका डिसीजन नहीं आया, वो आपको यहाँ मिल जाएगा।
कोई आईपी रजिस्टर्ड है वो आपको यहाँ मिल जाएगा। तो ये है लीगल के। टैक्स में कौन से डॉक्यूमेंट्स आ गए, मेरी लास्ट 3 to 5 ईयर्स की टैक्स रिटर्न्स आ गई, कोई टैक्स का डिस्प्यूट आ गया और कोई टैक्स की ऑब्लिगेशंस आ गई, यही इसमें होता है। मोस्टली जो टैक्स का वर्क स्ट्रीम है ना, वो एफडीडी के साथ पैरेलली चलता है। ये मतलब कि अलग टीम करेगी, ये अलग टीम करेगी, बट फिर भी एफडीडी को उनका टैक्स स्ट्रक्चर समझने के लिए डॉक्यूमेंट्स देखने पड़ते हैं। एचआर में तो बहुत सिंपल है यार, हेड काउंट आ गया आपका, की पर्सन कौन से है, की मैनेजरियल पर्सोनल, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट आ गया, बस यही इसमें चीज़ें होती हैं। प्रॉपर्टी में आपका लीज डीड्स आ गई, रेंट रिव्यू क्लॉजेज आ गए, जहाँ पे फिजिकल प्रेमिसेस हैं उनके एड्रेसेस आ गए। तो बेसिकली ये प्रॉपर्टी में होता है। तो मतलब कि हमारे पास फाइनेंस, कमर्शियल, लीगल, टैक्स, एचआर, प्रॉपर्टी, तो इसमें ये तरह के डॉक्यूमेंट्स। अब देखते हैं डेटा रूम में आइटम्स कैसी होती हैं। तो इसको भी हम इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ऑब्वियस, भाई ये तो होगा ही होगा। मिसिंग, जिसमें हम कहेंगे कुछ तो गड़बड़ है दया, ये वो वाला चीज़ है। और लॉग्ड, ठीक है। ऑब्वियस कौन से हो गए, स्टैट्यूटरी रिकॉर्ड्स, ये तो होंगे ही जो हमने पढ़े हैं अभी। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन और बजटिंग, कॉन्ट्रैक्ट्स, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। मिसिंग, मिसिंग में क्या हो सकता है, सपोज करो कि मैनेजमेंट ने मुझे 3 साल के मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन में नंबर्स दे दिए, मतलब कि जो टैली से डेटा निकाला, ये उनका जो प्राइवेट सॉफ्टवेयर से डेटा निकाल के हमें दे दिए, बट ईयर टू डेट के नंबर्स नहीं दिए, जो मोस्टली मिसिंग होते हैं, वो आपको मंगवाने पड़ते हैं। ये हो सकता है हमारे पास एक लेट्स अज्यूम कि उन्होंने हमें सभी सप्लायर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स दे दिए, बट एक सप्लायर ऐसा है जो 20% तक वैल्यू होल्ड करता है, उसी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया। तो वो आपको देख के समझ आ जाएगा यार सब कुछ दे दिया बट इसका क्यों नहीं दिया। देन यू लास्ट क्वेश्चन टू द मैनेजमेंट कि ये क्यों है। फिर आता है, ये कभी कभी होता है कि यार उन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन लॉक्ड कर रखी है, यू हैव टू पुश टू गेट द इन्फॉर्मेशन। अब ये हो सकता है कोई की कॉन्ट्रैक्ट, कोई नया सीईओ आया, उसके साथ आप मैनेजमेंट ने क्या कॉन्ट्रैक्ट किया, वो इसमें हो सकता है। या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो भी मैनेजमेंट चाहती है अभी आपको ना मिले, थोड़ी देर में मिले। तो बेसिकली, और ना डेटा रूम में जो सेलर साइड होती है, वो कभी भी इंफॉर्मेशन एक घूम में नहीं देती, वो पार्ट्स पार्ट्स में देती है। तो दे ऑल्सो बाइंग द टाइम। तो दिस इज हाउ अ डेटा रूम मूव, कि पुराना कैसा था, फिर डिजिटल हुआ, किस तरह के डॉक्यूमेंट्स होते हैं और उसमें किस तरह की आइटम्स होती हैं। So this is in nutshell all about data. So this is a partial information about the data room. There are further more concepts which will go into the next session where I'll tell you about the red flags which we can see in the data room. Obviously there will be one case study coming up to compile all the things which we understand. I really don't want कि मैं सब कुछ एक ही में डाल के एक मग अप करके आपको सेशन दे दूँ, आप इसको समझिए। एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस पुट इन द कमेंट्स, आई विल बी हैप्पी टू आंसर दैट क्वेश्चंस। एंड एज आई ऑलवेज सेज, अगर आप बेशर्म नहीं हो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, तो प्लीज़ आस्क क्वेश्चंस। एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज़ डू इट। लेट्स मीट अप इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।